नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 16 दिसंबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इसका शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में और दोपहर को होंगे कुंभ राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के तो अभी 3-4 दिन और भी अच्छे हैं और आपको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। वैसे यदि कोई 1-2 दिन का काम संपन्न करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी यात्रा भी सुखद होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अग्नि का दान होता है। अग्नि का जो दान होता है वह दान दिए के रूप में किया जाता है। अपने भगवान को दीपक समर्पित करें। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, भाग्य को जगाने वाले हैं और कई दिनों में ऐसी पोजीशन बनती है कि जब ऐसे ग्रहों की स्थिति बने। आज आपका भाग्य बहुत अच्छा है और उसको बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज का दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए भोजन भी दान करें और धन भी दान करें। अच्छा हो कि आप अपने मित्र को या किसी भी आसपास में वेदज्ञ या पंडित रहते हो, उनका भोजन भी कराएं और दक्षिणा भी दें। आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं और स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले हैं। यदि आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं तो आज दवाइयों का दान जरूर करें, उनसे भी आपको फायदा होगा। दिन तो आपका अच्छा ही है। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए अपने इष्ट देव का पूजन जरूर करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। परिस्थिति आज बेहतर होंगी और मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। वैसे आज आप घर और बाहर के यदि कामों को देखेंगे तो घर के बाहर के कामों को प्राथमिकता देना चाहिए, वही कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। सिंह राशि व्यक्ति, आज आप अपने माध्यम से ही नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हैं। जो कार्य जैसा चल रहा है वह वैसा ही चलने दें, नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अपने अनुरूप किसी से कार्य कराना चाहेंगे, वहां नुकसान हो सकता है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आवश्यक है। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग वैसे तो अच्छे चल रहे हैं और देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेंगी और शहर से बाहर के कार्य जल्दी संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए वस्त्र दान अवश्य करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और आज दिन अच्छा ही रहेगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलताएं आपको अच्छी मिलेंगी और आने वाले 2 दिन भी आपके अच्छे हैं, तो कोई नया कार्य शुरू किया जा सकता है। आज का दिन और भी अच्छा हो, उसके लिए वस्त्रों का दान करें। साथ ही जो गर्ल्स यदि आपके घर में है तो उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। वृश्चिक राशि, मुझे लगता है आज आपको सबसे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जो आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको अच्छे फायदे होंगे। कहीं ना कहीं ना चाहते हुए आपको किसी की सहायता और सेवा करनी पड़ेगी और यह सेवा आपके भाग्य में शामिल होगी। इसलिए आज जिसकी भी आप सहायता कर रहे हैं उसका किसी भी व्यक्ति से बखान नहीं करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए कुछ धन दान जरूर करें। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन चल रहा है। धन को बढ़ाने वाला ही दिन है और परिस्थिति आज बेहतर होंगी। वाणी पर अवश्य ही आज थोड़ा सा संयम रखना होगा, अन्यथा परिस्थिति विपरीत हो सकती है। आज का आपका दिन बहुत अच्छा जाए, उसके लिए नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, हनुमत कवच का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है और दोपहर के बाद अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन आज सायंकाल मिलेगा या कल सुबह मिलेगा।
लेकिन जो काम आपका रुका हुआ था वह कार्य दोपहर से चलना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए और कल के दिन को अच्छा बनाने के लिए सायंकाल जब आप घर में लौटें तब फल जरूर लेकर आएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है और परिस्थिति बेहतर है, लेकिन जिन लोगों से आपको लाभ लेना है उनका सहयोग नहीं मिल पाने के कारण अकेले मेहनत करना पड़ रही है। जो भी काम कर रहे हैं चिंतन कम करें, काम थोड़ा सा अधिक करें, जल्दी काम संपन्न हो जाएगा, अन्यथा सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए लाल रंग का तिलक धारण करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा, लाभ का दिन है। वैसे दिन दोपहर तक आपके पास बहुत अच्छा है, उसमें किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जा सकता है। दोपहर के बाद से दिन खर्चीला आएगा जो कल तक चलता रहेगा, उसमें अनावश्यक खर्च हो सकता है जिस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो और जल्दबाजी में आपके कार्य संपन्न हो जाएं, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा अवश्य करें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, कई बार स्थिति घर में ऐसी निर्मित होती है कि हमारे घर में वास्तु दोष होते हैं, उन दोषों का निवारण भी हम नहीं कर पाते हैं। कई बार वास्तु दोष थोड़ा सा बड़ा हो और खर्च अधिक आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी हम काम नहीं कर पाते हैं। और कई बार परिस्थिति ऐसी है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं, परिस्थिति ऐसी बनी है, कहीं विंडो नहीं है या कोई दोष अंदर बना हुआ है। इस प्रकार के गंभीर दोषों से बचने के लिए भगवान श्री गणेश जी की एक जैसी दो मूर्तियाँ लाई जाती हैं। दोनों मूर्तियों को पीठ के पीठ इस तरह से चिपकाया जाता है और जो जनेऊ होती है सफ़ेद रंग का नाड़ा, उससे उनको बांध दिया जाता है। ऐसा बांधने के बाद मुख्य द्वार पर रख दिया जाता है। तो घर के लगभग कई प्रकार के जो दोष होते हैं, दोष तो दूर नहीं होते हैं, लेकिन दोष से जो नुकसान हो रहा होता है उस नुकसान में कमी अवश्य आ जाती है। और जब परिस्थिति अच्छी हो तब उस दोष को आप दूर कर सकते हैं। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम में फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण का ज्योतिषी महत्व। साथ ही साथ हमारे कॉलेज से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से हर नक्षत्र का अपना अलग महत्व होता है और इसके अलग अलग चरणों का भी अपना ज्योतिषी महत्व होता है। तो आज हम जानना चाहेंगे अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण के बारे में। हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका ज्योतिषी महत्व क्या होता है और इसमें जन्मे जातकों का जीवन कैसा होता है, कैसे वो अपना भाग्योदय कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंतिम चरण का सृजन करने वाला और नए जाति शेषम और बुधकार के उतारी दो नभवा सप्तवेदात। सप्ताकाश, 7 आकाशों को धारण करने वाला, अवलंबन का आधार बुध, उतारित विदुंतुत शब्दों से उद्बोधित इस नक्षत्र का, अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी स्वयं नपुंसक ग्रह बुध होता है। अतः इस कारकत्व में जन्म लेने वाले जातकों में सामान्यतः औलादें माता पिता द्वारा प्राप्त नहीं होती। सरोगेटरी या सरोगेशन आजकल आपने देखा है, ये पहले भी सृष्टि के आदिकाल से चल रहा है। राजा दिलीप कर्क राशि, राजा दशरथ कर्क राशि, अंतिम चरण अश्लेषा का, इसलिए श्रवण समीप ओ भय श्रित कैसा
और मनऊ जरठ पन कर उपदेशा। कान के बगल में सफेद हुए बाल को देखकर ये लगा कि 76 वर्ष की आयु प्राप्त हो गई, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। क्यों? नए जाति से सम, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हो जाए जातक औलाद के लिए तरस जाता है। बहुत बड़ा रहस्य है। और फिर ऐसे आदमी को उपायों से औलाद प्राप्त होती है। कदाचित इसके नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व चरण में ही आ जाए तो उपाय से उसे औलाद होती है। आप सब जानते हैं, चौथे पन पायों सुत चारी, 4 औलादें हुई दशरथ को। लेकिन उपाय से श्रृंगी ही ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम हित यज्ञ करावा। ये हवि बाँटि देव नृप जाई, अग्नि से प्रज्वलित हुई प्राप्त खीर, जथा जोग स्तेहि भाग बनाई। तीनों रानियों को अपनी इच्छा अनुसार इस खीर का भाग बनाकर खिला दिया जाए। नैचाति शेखा सातेश लेसा, मैंने कहा ना, खीर लेकर तो गए लेकिन दे दिया एक को, और उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार बांटा। किसी के एक हुआ, किसी के 2 हुए। ऐसा औलाद दशरथ के यहाँ जन्म लेने का क्रमांक मिला। कर्क राशि के अंतिम चरण अश्लेषा में जन्म लेने वाला जातक या प्रथम चरण के जातक सामान्यतः औलाद प्राप्त करने में नाकाम होते हैं, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है और उन्हें औलाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। उपायों से प्राप्त हो जाए ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है अश्लेषा के प्रथम चरण में। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम नीतू अग्रवाल है, मैं झांसी से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे की तबीयत के बारे में जानना है। इसकी जन्म तिथि है 5 अप्रैल 2013, समय 12:25। तबीयत काफी अस्वस्थ रहती है और इसकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो पंडित जी कृपा करके बताइए। धनु मकर श्रवण केतु पंचम, राहु एकादश, बृहस्पति छठे पड़ा है, बाकी पूर्ण कालिक सर्प योग है। यानी इनके शरीर में वामांग इनका भारी है और दायां अंग इनका हल्का है। इसको एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में या सोशियोलॉजिकल टर्म में इसको कहते हैं कल्चरल लैक। बाएं साइड ही ब्रेन है, दाहिने साइड दीवा स्वप्न वाला ब्रेन है एक, और दीवा स्वप्न वाला ब्रेन ऊंचाई पर है और जो वास्तविक ब्रेन है बाएं साइड वाला वो नीचे है। वजन ज़्यादा है ना, जो पलड़ा में वजन ज़्यादा होता है ज़मीन छू लेता है ना, यही इनकी बीमारी का मूल कारण है। कोई नाड़ी विशेषज्ञ मिले तो इनकी नाभि ठीक कराओ आप। नाभि इनकी परमानेंट टली हुई है जन्म से, नाभि ठीक करा दोगे तो 50% इनको लाभ हो जाएगा। अन्यथा कोई जातक उल्टा पैदा हुआ हो और अगर वो अपना अंगूठा इनके कमर के स्पाइनल कार्ड के मध्य भाग में रख दे तो भी ये स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। पंडित जी प्रणाम, मैं दिल्ली से चेतना बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 15 अक्टूबर 1970। जन्म समय है 12 बजे दिल्ली। मैं अपने कैरियर के विषय में जानना चाहती हूँ कि मैं अगर अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है काम, कि मैं कुछ काम अगर कोई करती हूँ तो क्या करूँ और वो कैसे चलेगा। धनु में शनि, अरे कुछ तो व्यक्त कर देते, काम करूँ तो कैसे चलेगा, किस चीज़ का करूँ। 3 प्रश्नवाचक चिन्ह आपने दे दिया। अरे भाई ये मानो हम खुदा नहीं हैं, वेद का मुकुर हमारे पास जरूर है, उसमें आपकी शक्ल हमें दिखाई पड़ती है एक्सरे की तरह। जैसे नेविगेटर को आकाश मार्ग में रास्ते दिखते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि आकाश मार्ग में रास्ते नहीं हैं। नेविगेटर से पूछो, आकाश मार्ग में उतनी ही रोडें हैं जितने आपके ज़मीन पर, ये ध्यान रहे। हाउएवर 1, 2, 3 धनु में शनि बहुत किस्मत लिखवा कर आप आए। गवर्नमेंट नौकरी आपको बिल्कुल प्राप्त है, उम्र है अभी आपको, तब भी आप प्रयास करो। स्टिल टीचिंग तो एज सर्टेन एज सनराइज,
कोचिंग सेंटर चला दो, पसीना पहुँचते रह जाओगे, इतनी भीड़ रहेगी आपके यहाँ छात्रों से। और मैं कहूँगा कि आप विद्वान महिला हैं, चेतना जथा नामो तथा गुणा, अतः आप स्कूल खोल दें, स्कूल का प्रबंधन करें, क्रेच खोल दें, कहीं भी किराए का लेकर शुरू करें। आपको 1 महीने के अंदर ही ये स्थापित कर देगा, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए जानते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मिहिर कुमार झा है। मैं अभी नालंदा से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 12/10/1978। जन्म का स्थान है मधुबनी बिहार और जन्म का समय है 8:15 सुबह में। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं पहले सीबीआई में पुलिस ऑफिसर था, बीच में मैंने जॉब छोड़ दी थी। वो जॉब मुझे दोबारा मिल सकती या नहीं, और अगर नहीं मिल सकती है तो मुझे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब कब तक मिल जाएगी? तुला कुंभ धनिष्ठा, नो सर, एब्सोल्युटली नो, आई डोंट एक्सेप्ट योर सेंटेंस और क्वेश्चन एट ऑल। एस बर वर्दीधारी हो, परेड किए होगे, जैसे थे, ये कासन में बोला जाता रहा होगा आपको परेड में। एस बर ड्यू टू ब्लाइंडनेस ऑफ जुपिटर प्लेसमेंट इन द 10th, you have resigned yourself by dint of thrust of energy of Saturn. अब आपके अनुकूल बृहस्पति जा चुका है। You are bound to go to occupy the same chair which you have left yourself. यहाँ पर फिलहाल समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलेज से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार पंडित जी, मैं प्रीति बात कर रही हूँ। मुझे मेरी बेटी के लिए प्रश्न पूछना था। मेरी बेटी डॉक्टर है और वो पीजी की तैयारी कर रही है, तो उसका पीजी में कहाँ सिलेक्शन होगा और कब सिलेक्शन होगा? उसका थोड़ा सा पढ़ने में कंसंट्रेशन की भी प्रॉब्लम है, तो वो कैसे दूर होगी, उसका भी कोई ज्योतिष उपाय बताइए। धन्यवाद। सिंह वृश्चिक अनुराधा, कंसंट्रेशन इनका हो, फोकस हो स्टडी में, चाहे ना हो। अनुराधा नक्षत्र श्रेष्ठ व्यक्ति लेकर जन्म लेता है, जिसने अच्छा नसीब लिखवाना, माने अच्छा उसका नसीब भाग्य अलग से चीज नहीं, भला नसीब पुरुषार्थ का ही संचित कोष है। गलती मत करना कि कर्म और भाग्य में अंतर है। नो, भाग्य पुराना कर्म है और कर्म या पुरुषार्थ नया कर्म है, बस इतना ही अंतर समझो। इसके अनुसार इसका पीजी कंप्लीट होता है और ये कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर नियुक्त होते हैं, दैट टू इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। गुरुजी, मैं अलीगढ़ से लक्ष्मी शर्मा बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1988 और टाइम है दिन के 2:28 और प्लेस है अलीगढ़। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी कब तक होगी, उपाय बताएं। कुंभ में से शनि मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, भला यानी चली रखी श्यामल मूर्ति, उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। यू आर यारलावसा, तो योर हस्बैंड नेम स्टार्ट्स फ्रॉम आ ई ओ। जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं सुमन बोल रही हूँ पानीपत हरियाणा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1970। जन्म स्थान है जींद हरियाणा। टाइम है दिन के 2:30 बजे। गुरुजी कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, अगर है तो फिर कब तक लगेगी? मीन वृष मृगशिरा, सरेआम है सरकारी नौकरी का योग, लेकिन चौथी 3 प्राइवेट के बाद अभी 2 प्राइवेट आप कर चुके हो, तीसरे में जाने वाले हो। चौथी मात्र आप 7 महीना करेंगे तब तक गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे, दैट टू गवर्नमेंट टीचर और बैंकिंग सेक्टर। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न।
गुरुजी प्रणाम। मैं विपिन मान बोल रहा हूँ जयपुर से। मैं मेरी बिटिया इशिता मान के बारे में जानना चाह रहा हूँ। उसका जन्म तिथि 6 सितंबर 1998 है। टाइम उसका दोपहर को 2:20 का है। कृपया उसके बारे में आप वो बताइए कि क्या उसको आगे किस लाइन में जाना चाहिए, किस में नहीं। वृश्चिक धन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तो श्रेष्ठ है। विज्ञान और कॉमर्स, विज्ञान और चिकित्सा। कॉमर्स इसलिए कहते हैं कि दैट इज मार्स एंड मून, मार्स एंड सन, यानी सूर्य और मंगल चंद्रमा की दृष्टि या बृहस्पति की दृष्टि से युक्त हो तो उच्च कोटि का चिकित्सक बनता है। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि ना पड़ी या बुध की पड़ गई तो वह व्यक्ति फिर MBA इत्यादि कॉमर्स में CA इत्यादि करता है, उसमें भी वो अच्छे आय के स्रोत बना लेता है। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मनोज चौहान। मेरी एज जो है 45 इयर्स है और एग्जैक्ट ईयर और डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है। तो मेरा एक्चुअली में बिजनेस था, मैं बिजनेस में ही रहा हूँ, अभी जॉब में हूँ एट प्रेजेंट। तो 15 साल बाद पहले पार्टनरशिप में था, फिर इंडिविजुअल बिजनेस किया। बिजनेस में काफी लॉस हुए। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिजनेस को दोबारा रिवाइव करूँ या मैं जॉब में ही रहूँ। 45 साल की उम्र बताया आपने, कुंडली आपकी है नहीं, नाथ को आधार में लेता हूँ, जॉब में रहूँ, अंतिम वक्त आपने दिया। हज जो हो, यू आर कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट जॉब फॉर नेक्स्ट 4 months. After that again you are switching on to your old business along with old partners. और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। हेलो गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम रजत है, मैं जींद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 3 अक्टूबर 1995। जन्म समय मेरा रात के 2:05। और मेरे को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता करना, वो काफी खराब चल रही है मेरी। बिल पावर आपकी सेटल्ड है, फाइनेंशियल पोजीशन में आप स्वयं ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, आप स्वयं बाहर नहीं जा रहे हैं कार्य के निमित्त। कार्य जो करते हैं उसमें आवक से अधिक 7% जावक होने के कारण कर्ज की स्थिति बनी हुई है। अन्यथा आपके मूवमेंट में कमी नहीं। अभी आपकी मदद इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि पीड़ित अवस्था अभी ग्रहों के अनुसार आपको प्राप्त है। सैटर्न मार्गी तो हुआ है, नवंबर से आपको अनुकूल परिस्थितियों का सृजन हुआ है। स्टिल for very good financial conditions and thrust of your financial gains are likely to be experienced only 89 days after listening my sentence. त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, उनकी समस्याओं के समाधान बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे फिर मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।